नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आर क्लासेस 2.0 पर। साथियों, हम लोग यूट्यूब एडुटेरिया का जो सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं उसका आज सेट नंबर 8 का प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहला सवाल। सवाल नंबर 1, स्वदेशी आंदोलन के दौरान राजनीतिक स्वतंत्रता एक राष्ट्र का जीवन रक्त है, यह नारा किसने दिया था? तो यह नारा किसने दिया था? तो यह नारा अरविंदो घोष ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे। सवाल नंबर 2, नील विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो नील विद्रोह के संदर्भ में कथन 1 नंबर देखिए, यह विद्रोह 1861-62 में बंगाल क्षेत्र में हुआ था। नहीं, ये बिल्कुल क्या है? ये बिल्कुल गलत है, ये वाला गलत है। नेक्स्ट, आंदोलन की शुरुआत दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास नामक 2 व्यक्तियों ने किया था। ये सही बात है। और 3 नंबर पर ये आंदोलन की सफलता का एक प्रमुख कारण हिंदू मुस्लिम किसानों के बीच पूर्ण एकता था। ये बात भी बिल्कुल सही है। यानी कौन कौन सही है? तो 2 और 3 सही है। तो ऑप्शन देखिए, 2 और 3 किस ऑप्शन में दिया है? तो 2 और 3, केवल 2 और 3, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 3 पे आते हैं। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो बिरसा मुंडा के गुरु थे आनंद पांडे। कौन थे? आनंद पांडे। और बिरसा मुंडा को धरती बाबा के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, देखिए 1899 से 1900 में मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया था। कौन? बिरसा मुंडा ने। चलिए नेक्स्ट सवाल पे। 4 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सा मैच नहीं करता, ये आपको बताना है। तो देखिए, कौन सा मैच नहीं करता है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो दिया है, सी, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड हार्डिंग के समय में, ये गलत दिया है। तो कहा सुमेलित नहीं है, वही क्या है हमारा उत्तर होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है, क्योंकि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो था वो लॉर्ड हेस्टिंग के काल में हुआ था। किसके काल में? लॉर्ड हेस्टिंग के काल में हुआ था। लॉर्ड हेस्टिंग के काल में। ठीक है, देखिए प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो था ये वाला, ये लॉर्ड ऑकलैंड के समय में हुआ। ये बिल्कुल सही बात है। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जो था लॉर्ड एमहर्स्ट के काल में, ये भी सही है। और ऑप्शन नंबर डी वाला भी सही है। तो हमारा राइट उत्तर जो होगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलिए। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के समय गवर्नर जनरल वो लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट सवाल 6 नंबर पे आइए। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स में किस वर्ष भाग लिए थे? तो किस वर्ष भाग लिए थे? वह भाग लिए थे 1893 में। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। नेक्स्ट, सवाल नंबर 7 पे। अल हिलाल क्या है? अल हिलाल अखबार का प्रकाशन किसने शुरू किया था? अल हिलाल जो अखबार है उसका प्रकाशन किसने शुरू किया था? मौलाना अबुल कलाम ने। कौन? मौलाना अबुल कलाम ने। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 8, मराठी पत्रिका बहिष्कृत भारत का संबंध है। मराठी पत्रिका बहिष्कृत भारत का संबंध है किससे? तब भीमराव अंबेडकर से संबंधित है। बी आर अम्बेडकर से। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। नेक्स्ट, लिनलिथगो आयोग का उद्देश्य क्या था? तो लिनलिथगो आयोग का उद्देश्य जो था वह भारतीय कृषि में संकट से संबंधित था। भारतीय कृषि में संकट से संबंधित था। नेक्स्ट सवाल पे आइए। सवाल नंबर 10 पे। 10 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? फिर कौन सही सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो ए नंबर में क्या? मुजफ्फरपुर बम कांड, खुदीराम बोस, ये बिल्कुल सही है, उसमें थे ये। दूसरा, दिल्ली षड्यंत्र केस में रास बिहारी बोस थे, ये बात भी सही है। और डी में जो दिया है रैंड मर्डर केस, चापेकर बंधु, ये बात भी क्या है? सही है। यानी हमारा उत्तर जो होगा दी होगा। नासिक षड्यंत्र केस जो था वह बारिंदर घोष के समय में नहीं, ये कि बीडी सावरकर के समय हुआ। कौन थे? बीडी सावरकर से संबंधित था।
इसलिए ये सुमेलित नहीं है, हमारा उत्तर जो होगा सी नंबर होगा। नेक्स्ट सवाल, भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा जाता है, किसे कहा जाता है उत्प्रेरक? तो लॉर्ड कर्जन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? लॉर्ड कर्जन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही विकल्प है। नेक्स्ट, चलिए सवाल नंबर 12, गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था, गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। अब एक नंबर पढ़िए स्टेटमेंट, भारत के भावी संविधान पर चर्चा करने के लिए किया गया था। ये बात बिल्कुल सही बात है। और ये 3 नंबर पॉइंट पढ़िए कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अछूतों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की मांग की थी। ये दोनों सही है और ये 2 नंबर जो है ये गलत बात है। तो जहाँ पे 1 और 2 मैच करता है वो हमारा ऑप्शन सही होगा। तो कौन सा है? 1 और 3, 2 नंबर गलत है, तो केवल 1 और 3 वाला सही होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट सवाल 13 नंबर, भारत में गांधी जी द्वारा स्थापित पहला आश्रम था। गांधी जी द्वारा स्थापित पहला आश्रम कौन सा था? तो वह था कोचराब है, कोचराब आश्रम अहमदाबाद के पास है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है, कोचराब आश्रम। नेक्स्ट सवाल नंबर 14, जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय की कार्यकारी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था? तो किसने इस्तीफा दे दिया था? तो एस नायर ने दिया था। कौन दिया था? एस नायर ने दे दिए थे। शंकर नायर इनका नाम था, एस नायर। ऑप्शन नंबर बी सही विकल्प है। नेक्स्ट सवाल नंबर 15, कामागाटामारू घटना कब हुई थी? कामागाटामारू घटना जो था वह सितंबर 1914 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प हो जाएगा, सितंबर 1914 में। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ध्यान दीजिए, कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो सुमेलित नहीं है, तो 1 नंबर जो है यह सुमेलित नहीं है और 4 नंबर सुमेलित नहीं है। तहजीब उल अखलाक जो है यह मोहम्मद अली जिन्ना से संबंधित है, ये गलत है। इसमें सुमेलित कौन कौन है? तो एक दी पायनियर जो है जॉर्ज एलन से संबंधित है और कौमी आवाज जो है वो जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। यानी कौन सुमेलित नहीं था? 1 और 4 वाला हमारा उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो भारत का संविधान सभा जो था वह किसके किसके अनुसार गठित की गई थी? तो कैबिनेट मिशन के अनुसार गठित की गई थी। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 18, गांधी सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? तो गांधी सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? तो गांधी सेवा संघ की स्थापना जमनालाल बजाज ने किया था। कौन किया था? जमनालाल बजाज ने किया था। नेक्स्ट सवाल पे आइए, 19 नंबर पे, एकमात्र हड़प्पा शहर जिसमें मुख्य सड़क पर प्रवेश द्वार वाले घर हैं कौन सा है? तो वह है लोथल। ऑप्शन नंबर ये इसका सही विकल्प है। लोथल की खोज 1954 में आर एन राव ने किया था। 1954 में आर एन राव ने किया था। नेक्स्ट सवाल, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जिसमें 10 मंडल और 128 सूक्त है का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो इसका उल्लेख जो है वो ऋग्वेद में मिलता है। किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। ऑप्शन नंबर सी सही विकल्प है। नेक्स्ट 21 नंबर, निम्नलिखित में से कौन अंग महाजनपद की प्रारंभिक राजधानी थी? तो अंग महाजनपद की प्रारंभिक राजधानी जो थी वो कौन सी थी? वह थी मालिनीन। कौन सी? मालिनीन, जो मुंगेर के पास थी। ठीक है, चलिए ये अंग महाजनपद, उसके बाद अभी इसकी राजधानी कहाँ पे बन गई अंग महाजनपद की? तो चंपा। कहाँ पे? चंपा। लेकिन प्रारंभिक राजधानी जो थी वो मालिनीन थी। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 22, बौद्ध धर्म के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ये आपको बताना है। तो द्वितीय बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 भागों में हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया था। नहीं, यह जो दूसरा में विभाजित नहीं हुआ था, ये चौथे बौद्ध संगीति में विभाजित हुआ था। तो ये क्या है? ये बात गलत है। 2 नंबर, बौद्ध धर्म के महायान संप्रदान का आदर्श बोधि
बोधिसत्व को प्राप्त करना, ये क्या है, ये सही है। और 3 नंबर में जो कहा है बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय का आदर्श अहर्त पद को प्राप्त करना, ये बात भी क्या है, सही है। 4 नंबर में देखिए क्या कहता है, 4 नंबर में है कि नामग्याल बौद्ध मठ धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ये बात भी क्या है, इसका सही है। यानी 2, 3 और 4 सही है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 23, परम भागवत की उपाधि ग्रहण करने वाला पहला गुप्त शासक था। तो परम भागवत का उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक जो था वह था समुद्रगुप्त। कौन था, समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल पे आइए, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किससे था। तो खारवेल का संबंध जो था वह चेदी वंश से था। किससे, चेदी वंश से था। आगे नेक्स्ट 25 नंबर पे आइए, निम्नलिखित में से किस शासक को वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है। किस शासक को वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है, तो वह है गौतमी पुत्र सातकर्णी, ऑप्शन नंबर सी सही विकल्प है इसका। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आइए, किस चोल शासक ने बंगाल की खाड़ी को चोल झील में बदल दिया। तो कौन था, वह राजराज प्रथम था, ऑप्शन नंबर ए सही विकल्प है। नेक्स्ट 27 पे आइए, अहिंसा सत्य आस्ते अपरिग्रह निम्नलिखित में से किस जैन तीर्थंकर की शिक्षा है। तो यह किसकी शिक्षा है, यह पार्श्वनाथ की शिक्षा है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 28 पे आइए, निम्नलिखित में कौन सा कार्य बलवन से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर देखिए इसमें बी जो है, उसने नवरोज प्रथा को बंद करवाया, और बंद नहीं करवाया था, वो उत्सव को मनाना प्रारंभ किया था, यही इसका क्या है, सही नहीं है। बाकी बात सब सही है। उसने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी, ये बात भी सही है। उसने शिष्टता एवं पाबोस प्रथा चलाई, ये बात भी सही है। मंगोलों के विरुद्ध उसने दीवान ए अर्ज की स्थापना की, ये बात भी क्या है, बिल्कुल सही है। यानी बी नंबर इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे सवाल नंबर 29, दिल्ली सल्तनत के एकमात्र सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी वह सुल्तान कौन है। तो वह सुल्तान जो है वह फिरोज शाह तुगलक है, फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। इसका आत्मकथा है, क्या है, आत्मकथा है फतुहात फतुहात ए फिरोज शाही, फतुहात ए फिरोज शाही इसकी आत्मकथा है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे, सवाल नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन 30 नंबर, निम्नलिखित में से कौन छत्रपति शिवाजी महाराज के अष्टप्रधान में नहीं था। कौन नहीं था ये आपको बताना है। तो मुहूर्त शिव नहीं था। कौन नहीं था, मुहूर्त शिव नहीं था, बाकी बात सब था। नेक्स्ट सवाल पे आइए, सवाल नंबर 31, जाप्ती प्रणाली का संबंध था। जाप्ती प्रणाली का किससे संबंध था, तो राजस्व प्रशासन से संबंधित था। किससे संबंधित था, राजस्व प्रशासन से। जाप्ती प्रणाली राजस्व प्रशासन। नेक्स्ट सवाल 32, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का सबसे पहला प्रमाण कहाँ से मिलता है। तो सबसे पहला प्रमाण जो है वह लहुरा देव से मिलता है। कहाँ से, लहुरा देव से मिलता है, ऑप्शन नंबर बी। लहुरा देव जो है वह उत्तर प्रदेश में है। किस राज्य में है, उत्तर प्रदेश में। आइए नेक्स्ट सवाल पे, सवाल नंबर 33, सम्राट अशोक ने राष्ट्रीय भाषा एवं लिपि के रूप में निम्न में से किसका प्रयोग किया है। तो किसका प्रयोग किया है, तो पाली भाषा एवं ब्राह्मणी लिपि का प्रयोग किया है। किसका प्रयोग किया है, पाली भाषा एवं ब्राह्मणी लिपि का प्रयोग किया है, ऑप्शन नंबर ए सही विकल्प है। नेक्स्ट सवाल 34, प्रसिद्ध नाटक मृक्ष कटिकम किसने लिखा है। तो मृक्ष कटिकम के लेखक जो है वो शूद्रक है। कौन है, शूद्रक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, शूद्रक है। देखिए कुछ और, जैसे कालिदास, अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कालिदास है। किसका, अभिज्ञान शकुंतलम का। और अश्वघोष जो है वह बुद्ध चरित्र के लेखक है। बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष है। और ज्ञानेश्वर जो है यह मित्राक्षरा के लेखक है। किसका, मिताक्षरा के, ज्ञानेश्वर। चलिए अगले सवाल पे आते हैं, भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, किसे कहा जाता है भारत का मैनचेस्टर। तो अहमदाबाद को कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल पे आइए, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करता है, कौन करता है राष्ट्रीय आय की गणना। तो वह राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम करता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 37 पे आइए,
2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक शहरी जनसंख्या निम्न में से किस राज्य में है? तो सबसे अधिक शहरी जनसंख्या जो है वो ऑप्शन नंबर सी में है, महाराष्ट्र में। आगे अगला सवाल पे ये सवाल नंबर 38। गेहूं का वनस्पतिक नाम क्या है? तो गेहूं का वनस्पतिक नाम जो है, गेहूं का वनस्पतिक नाम वह क्या है? तो वह गेहूं का वनस्पतिक नाम जो है ट्रिटिकम एस्टिवम है। क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवम है। और धान का जो है वो क्या है? धान का ओराइजा सेटाइवा है। ओराइजा सेटाइवा क्या है? धान का है। नेक्स्ट, और देखो ये जिया मेज जो है ये किसका किसका वनस्पतिक नाम है? तो ये मक्का का है। किसका है? मक्का का। चलिए नेक्स्ट आते हैं 39 पे। 39, संगीत कला अकादमी। संगीत कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो संगीत कला अकादमी की स्थापना जो थी वो 1953 में हुआ था। ठीक है, आइए अगले सवाल पे। सवाल नंबर 40। ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। यह लिपि आधारित होती है। कितने बिंदुओं का होता है? तो यह जो बिंदु होता है 6 गो बिंदु होता है उभरे हुए भाग पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 सही विकल्प है। नेक्स्ट, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने की सर्वश्रेष्ठ विधि जो है वो कौन सी विधि है? तो सर्वश्रेष्ठ विधि जो है बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के विविध अवसर देना चाहिए, तभी तो सीख पाएगा। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 42। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का जो माध्यम होगा वह बच्चे की मातृभाषा में होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आइए। सवाल नंबर 43। पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां देने का उद्देश्य क्या है? बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना। क्या चीज? उसको जितना अवसर दीजिएगा वो उतना बेहतर करेगा। चलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट 44। भारत द्वारा विकसित G5 सक्षम ड्रोन का क्या नाम दिया गया है? तो G5 सक्षम ड्रोन का नाम क्या दिया गया है? तो स्काई हॉक दिया गया है। क्या दिया गया है? स्काई हॉक। नेक्स्ट सवाल पे आइए 45 पे। निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया का सबसे लंबा यात्री ट्रेन चलाया है? तो कौन चलाया है? यह चलाया है स्विट्जरलैंड ने। स्विट्जरलैंड ने चलाया है। और इस ट्रेन की लंबाई जो है वो लगभग 2 किलोमीटर है। कितना है? लगभग 2 किलोमीटर लंबा ट्रेन है। जिसमें डिब्बा अगर देखा जाए तो डिब्बा कितने डिब्बा लगा हुआ है? तो 100 डिब्बा लगा हुआ है। इसमें कितना? 100 डिब्बा लगा हुआ है। 100 डिब्बा लगा हुआ है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं 46 पे। केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कितना प्रतिशत राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया गया है? तो वह लगाया गया है कितने प्रतिशत का? 6.4% का लगाया गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे 47 पे। मई 2023 में निम्नलिखित में से किसे विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? अजय बंगा को नियुक्त किया गया है। ठीक है, एक और यहाँ पे आप लोग के लिए एक सवाल है कि यूट्यूब के अभी सीईओ कौन है? यूट्यूब के सीईओ कौन है अभी? तो यूट्यूब के सीईओ जो है वह नील मोहन है। कौन है? नील मोहन है। नील मोहन है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर 48 में कहता है कि 48 में कि बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए लगभग कितने रुपए के कुल परिव्यय के साथ राज्य का बजट पेश किया गया है? तो वह 2.62 लाख करोड़ रुपए के साथ बजट पेश किया गया है। सवाल नंबर 49। निम्न में से कौन सा एक खनिज है जो रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण है? तो कौन सा है? वह है सोडियम। कौन? सोडियम। ऑप्शन नंबर सी सही विकल्प है। नेक्स्ट सवाल पे आइए। सवाल नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन सा एक अतिरिक्त गुणसूत्र 21 की उपस्थिति के कारण होने वाला एक आनुवंशिक विकार है?
तो डाउन सिंड्रोम, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। कौन सा है? डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट सवाल पे आइए, सवाल नंबर 51। बीज वाले पौधे में नर गेमेटोफाइट को बीज वाले पौधे में नर गेमेटोफाइट को फाइट को आमतौर पर कहा जाता है, क्या कहा जाता है उसको? तो उसको पराग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पराग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही भी है। चलिए 52 नंबर सवाल। फूल वाले पौधे में अंडाशय विकसित होता है, तब फूल वाले पौधे में अंडाशय कहाँ विकसित होता है? तब फल में विकसित होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल पे चलिए, निम्नलिखित में से कौन प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश रासायनिक क्रिया का उत्पादक है? निम्नलिखित में से कौन प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश रासायनिक क्रिया का उत्पाद है? तो कौन सा ऑप्शन है? तो वो है ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर सी सही विकल्प है। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 54। निम्नलिखित में से कौन पौधों में अलैंगिक प्रजनन की विधि नहीं होती है? अलैंगिक प्रजनन की विधि नहीं होती है, नहीं है, तो वह है निषेचन। क्या है? निषेचन। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। नेक्स्ट सवाल नंबर 55। निम्नलिखित में से कौन सा नींद की बीमारी स्लीपिंग सिकनेस का लक्षण है? तो देखिए, नींद की बीमारी का लक्षण जो है लाल चकत्ते, बुखार, खुजली। बुखार भी आपको लगेगा तो नींद आएगा, कमजोरी, वीकनेस हो जाता है। खुजली में भी और भी कई तरह के लक्षण है, जिसमें जैसे आप बहुत थक गए हैं, सिर दर्द कर रहा है, उसमें भी नींद आता है। तो एक से अधिक होगा, क्या होगा? एक से अधिक इसका सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 56। निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता एवं आयनन क्षमता सबसे अधिक है? तो देखिए, गामा किरण की वेधन क्षमता सबसे अधिक है एवं अल्फा किरण की आयनन क्षमता सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही उत्तर है। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 57। जरा दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका? बाइफोकल लेंस का। नेक्स्ट सवाल पे आइए, सवाल नंबर अगला पे आते हैं, सवाल नंबर 58। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। किसकी इकाई है? दूरी की। और एक प्रकाश वर्ष बराबर जो होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर जो होगा, सॉरी, एक प्रकाश वर्ष बराबर, इसका राइट आंसर सी है, दूरी का है। और एक प्रकाश वर्ष बराबर जो होगा वह कितना होता है? तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 होता है। ठीक है, इतना मीटर होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, 59 पे। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग एवं आवर्त की संख्या बताइए। तो आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग एवं 7 आवर्त होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही सब विकल्प है। नेक्स्ट सवाल 60 नंबर में, अशुद्धियों की उपस्थिति किसी पदार्थ के गलनांक को कैसे प्रभावित करती है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अशुद्धियों की उपस्थिति में गलनांक घट जाती है, ये सही विकल्प है। 60 नंबर हो गया। 61 पे आइए, चलिए सवाल नंबर 61। निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए ऑप्टल लेंस का उपयोग किया जाता है। सवाल का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। नेक्स्ट सवाल 62 नंबर सवाल देखिए, उस उपकरण का क्या नाम है जो ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेत में परिवर्तित करता है? उसको माइक्रोफोन कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रोफोन। ऑप्शन नंबर ए सही विकल्प है। नेक्स्ट, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के निम्नलिखित में से कितने परमाणु पाए जाते हैं? तो कितने परमाणु पाए जाते हैं? 6 परमाणु पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही विकल्प है। नेक्स्ट, लोहे में जंग लगना निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया के कारण होती है? तो वह ऑक्सीकरण के कारण होती है। ऑप्शन नंबर ए सही विकल्प है। नेक्स्ट सवाल नंबर 65। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किस खनिज की आवश्यकता होती है? तो किस खनिज की आवश्यकता होती है? पोटेशियम की आवश्यकता होती है। ठीक है, पोटेशियम की आवश्यकता है।
रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है? कौन सा? सोडियम। रक्त दाब को नियंत्रित करने में सहायक होता है सोडियम। तो इस सवाल का उत्तर जो है ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। नेक्स्ट सवाल, हाइड्रोजन एवं हीलियम गैसों के बीच निम्नलिखित अंतर पर विचार करें। किस पर? निम्नलिखित अंतर पर विचार करें। ऑप्शन नंबर ए कहता है कि हीलियम एक अज्वलनशील गैस है, जबकि हाइड्रोजन गैस एक अत्यधिक ज्वलनशील गैस है। हाइड्रोजन गैस एक अत्यधिक ज्वलनशील गैस, ये बात क्या है? सही है। दो में क्या कहता है? हीलियम हाइड्रोजन से हल्की होती है, ये बात गलत है। हाइड्रोजन हल्की होती है। और सवाल नंबर ऑप्शन 3 क्या कहता है? हीलियम और हाइड्रोजन भूमिगत रेडियोधर्मी तत्वों से उत्सर्जित होता है। दोनों नहीं, हीलियम होता है, हाइड्रोजन नहीं। इसलिए ये भी गलत है, ये भी सही क्या है? तो एक नंबर, केवल एक इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल, साबुन मुख्यतः 67 साबुन मुख्यतः लवण होते हैं। साबुन जो है मुख्यतः लवण होते हैं। किसका? तो सोडियम का भी और पोटेशियम का भी। तो ऑप्शन नंबर डी सही विकल्प है इसका। नेक्स्ट सवाल 68, फलों को ताजा रखने के लिए निम्नलिखित में से किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो फॉर्मिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। कौन सा अम्ल का? फॉर्मिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे 69, द्रवों की तुलना में गैसों को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है, इसका कारण क्या है? तो द्रवों की तुलना में गैसों को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। गैसों में अणुओं के बीच स्थान बड़ा होता है, यही कारण है। ऑप्शन नंबर ए सही विकल्प है। नेक्स्ट सवाल नंबर 70, इथीन का प्रयोग निम्न में से किस कार्य हेतु किया जाता है? तो इथीन का प्रयोग जो है वह मस्टर्ड गैस निर्माण में होता है, निश्चेतक के रूप में होता है, कृत्रिम रंग निर्माण में होता है। यानी इसमें से सभी उत्तर नंबर, इसका ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही विकल्प है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं 71 निम्नलिखित में से अधिकतम कितने अंतराल के बाद संसद की बैठक नहीं हो सकती? तो अधिकतम कितने अंतराल के बाद? 6 माह के अंतराल के बाद, क्योंकि 2 बैठक के बीच साल में 2 बैठक होता है और प्रत्येक के बीच 6 माह का अधिकतम अंतर होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे 72 निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है? तो किस राज्य में है? तो सिक्किम राज्य में 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है सिक्किम में। एक होता है ग्राम पंचायत, एक होता है ग्राम पंचायत और दूसरा होता है जिला पंचायत। दूसरा क्या होता है? जिला पंचायत होता है। दूसरा क्या होता है? जिला पंचायत होता है। तो इस सवाल का उत्तर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल 73 निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत 73 निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का प्रावधान निहित है? तो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 178 में। ऑप्शन नंबर ए सही विकल्प है। 74 राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है अपने पद ग्रहण के दिन से। किस दिन से? अपने पद ग्रहण के दिन से। ऑप्शन नंबर सी सही विकल्प है। नेक्स्ट 75 कौन सा अनुच्छेद नागरिकों को सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने में सक्षम बनाता है, यदि वे मानते हैं कि उनके मौलिक अधिकारों से वंचित किया गया है? तो अनुच्छेद 32 है। कौन सा? अनुच्छेद 32। ऑप्शन नंबर सी सही विकल्प है। नेक्स्ट सवाल नंबर 76 संविधान सभा का प्रथम बैठक कहाँ हुआ? संविधान सभा का प्रथम बैठक जो था वह नई दिल्ली में हुआ। कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। और कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को हुआ था नई दिल्ली में।
काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय में बैठक हुई थी। नेक्स्ट सवाल 77, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का तो भाग है किंतु महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का भाग है? तो कौन सा होगा? राज्य का विधान सभा, राज्य का विधानसभा। ऑप्शन नंबर डी सही विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लाया गया था? तो 99वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लाया गया था, जिसको सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कर दिया था? कैंसिल कर दिया था, रद्द कर दिया था। नेक्स्ट सवाल 79, संसद सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम नहीं होना चाहिए? तो उस व्यक्ति की आयु कम से कम 25 वर्ष होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल 80, भारत के संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विशेष प्रावधान दिया गया है? तो दल बदल से संबंधित 10वीं अनुसूची है। कौन सी अनुसूची? 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, 81 पे। निम्नलिखित में से किसने 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए मौलिक अधिकारों पर प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था? तो किसने तैयार किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर बी सही विकल्प है। नेक्स्ट, पंचायती राज व्यवस्था के संवैधानिकरण हेतु 64वां संविधान संशोधन विधेयक किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लाया गया था? तो किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लाया गया था? तो राजीव गांधी के कार्यकाल में लाया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही विकल्प है। नेक्स्ट, संसद का संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत आयोजित किया जाता है? तो संयुक्त अधिवेशन जो है अनुच्छेद 108 के अंतर्गत आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट सवाल 84 पे आइए, किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की थी? तब BKRB राव ने किया था। किसने किया था? BKRB राव ने। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल, मत्स्य एवं खनिज किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो मत्स्य एवं खनिज जो है वह प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या चीज आता है? तो इसमें इस्पात आ जाएगा, उद्योग आ जाएगा, इस्पात है, उद्योग है, वस्त्र उद्योग है, विद्युत उपकरण है, ये सब क्या है? द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत सेवा से संबंधित है, सेवा से संबंधित जैसे बैंकिंग हो गया और जो भी सेवा से संबंधित है सब किस में आएगा? तृतीय में। तो हमारा राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल, भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत है? किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत है? तो कपड़ा उद्योग में है। नेक्स्ट सवाल, भारत के विदेशी व्यापार से संबंधित आंकड़े किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तब विदेशी व्यापार से संबंधित आंकड़े जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किए जाते हैं। नेक्स्ट सवाल 88, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना था? तो किस पंचवर्षीय योजना के दौरान? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान, दूसरा पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। नेक्स्ट 89, निम्न में से कौन सा तत्व भूपटल पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो भूपटल पर सर्वाधिक मात्रा में इस ऑप्शन के आधार पे देखें तो एल्यूमिनियम हो जाएगा। ठीक है, एल्यूमिनियम। वैसे सबसे ज्यादा भूपटल पर ऑक्सीजन पाया जाता है। सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन। उसके बाद सिलिकॉन पाया जाता है, उसके बाद एल्यूमिनियम आता है तीसरे नंबर पर, और एल्यूमिनियम के बाद फेरस लोहा आता है। ठीक है, तो इस ऑप्शन को देखते हुए हमारा उत्तर जो होगा डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल 90 नंबर को देखिए, टाइटन निम्नलिखित में से किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? टाइटन जो है वह शनि ग्रह का उपग्रह है। किसका? शनि ग्रह का। नेक्स्ट सवाल, पंजाब में भूमि
निम्नीकरण का पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कारण है? तो इसका कारण जो है अधिक सिंचाई है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट सवाल 92 सबसे ज्यादा सवाल नंबर 92 को देखिए। निम्न में से कौन सा राज्य सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है? तो क्या ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु। अगर केरल रहता तो होता। सबसे ज्यादा लिंगानुपात जो है वह केरल में। कहाँ पे है? केरल में है। उसके बाद तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में। उसके बाद आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। उसके बाद मणिपुर में है। उसके बाद मणिपुर में है। मणिपुर के बाद अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में है। लेकिन सबसे ज्यादा लिंगानुपात किस में है? केरल में। उसके बाद तमिलनाडु में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल सवाल नंबर 93 राउरकेला इस्पात इकाई की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया है? तो राउरकेला जो है वह जर्मनी की सहयोग से स्थापित किया गया था, जर्मनी के। और देखिए ब्रिटेन की सहायता से जो था वह दुर्गापुर है। कौन है? दुर्गापुर। दुर्गापुर कहाँ है? तो दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। और सोवियत संघ रूस की सहायता से भिलाई को स्थापित किया गया था। किसको? भिलाई को, जो छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट सवाल 94 निम्नलिखित में से भारत के किस मृदा को अंतरराष्ट्रीय रूप में उष्णकटिबंधीय चेरनोजम मृदा कहा जाता है? तो चेरनोजम मृदा जो है वह काली मृदा को कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल पे आइए। सवाल नंबर 95 सवाल नंबर 95 भारत में पाए जाने वाली कोनधारी वन कितने ऊंचाई के बीच पाई जाती है? तो कोनधारी वन जो है वह 2500 से 4500 मीटर की ऊंचाई के बीच होती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। नेक्स्ट सवाल 96 पेंटागोनिया का पठार निम्नलिखित में से किस देश में है? तो पेंटागोनिया का जो पठार है वह अर्जेंटीना में। कहाँ पे है? अर्जेंटीना में है। नेक्स्ट सवाल 97 निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पेड़ पौधा का कार्य नहीं है? तो वायु का प्रदूषण करना पेड़ पौधा का कार्य नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प है। नेक्स्ट सवाल पे आइए। 98 रियो डी जेनेरो में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। क्या था? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे 99 राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी अवस्थित है। नीरी जो है वह कहाँ अवस्थित है? तो वह नागपुर में अवस्थित है। नागपुर महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट सवाल सवाल नंबर 100 विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय अवस्थित है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो वह जेनेवा में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही विकल्प है। तो साथियों आज के सेशन का 100 सवाल पूरा हो गए। ये सेट नंबर 8 था। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे सेट नंबर 9 के साथ। साथियों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।